चलिए तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। तो चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनोल ईथर ये हमारा चल रहा था। ओके, अल्कोहल फिनोल ईथर। तो अल्कोहल में कुछ टॉपिक हमारे बाकी थे। ठीक है, क्या क्या बाकी था अल्कोहल के सेक्शन में, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम देखेंगे वेक्टर मेयर टेस्ट। वेक्टर मेयर टेस्ट आज हम लोग देख लेंगे। उसके बाद उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक मैकेनिज्म करेंगे। ये दो चीजें आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा। अगर हमारे पास समय बचता है, ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होता है, तो हम लोग फिनोल भी आज स्टार्ट कर देंगे और फिनोल की जो प्रिपरेशन मेथड है वो फिनिश कर लेंगे। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक में या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फिनोल की जो केमिकल रिएक्शन है वो फिनिश कर लेंगे। और उसके अगले वीडियो में हम लोग ईथर कंप्लीट कर लेंगे। ईथर तो बहुत छोटा टॉपिक है, आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज के हमारे टारगेट ये रहेंगे, वेक्टर में टेस्ट करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे और फिनोल की कुछ प्रिपरेशन मेथड करेंगे। ओके, अब बात यहाँ पर ये आती है, क्या वेक्टर में टेस्ट या मैकेनिज्म या फिनोल की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो ये सारी चीजें जो आपको हम करवा रहे हैं, ये सारी कभी ना कभी एमपी बोर्ड के इतिहास में पूछी गई है। आप 10 साल के पेपर उठाकर देखिए एमपी बोर्ड के, वहां पर आपको पता चलेगा। ओके, ये सारी चीजें पूछी गई है। वेक्टर में टेस्ट कितनी ही बार एमपी बोर्ड में डायरेक्ट आया हुआ है। ओके, 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वेक्टर में टेस्ट। और जो मैकेनिज्म है, ये जो मैकेनिज्म है ये 2018 में पूछा गया था। ओके, और ये मैकेनिज्म ही पूछा जाता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उठाकर देख लो आप लोग, सिर्फ और सिर्फ ये जो मैकेनिज्म आप आज हम आपको करवाएंगे वही सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद फिनोल की जो प्रिपरेशन मेथड है, ठीक है, 4 प्रिपरेशन मेथड है, उसको हम देख लेंगे। उनमें से एक या दो इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप अपने हिसाब से वो कर सकते हो। लेकिन वेक्टर में टेस्ट और मैकेनिज्म ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप लोग चाहते हो अच्छे मार्क्स लेके आना, 95+ लेके आना चाहते हो, तो इनको बिल्कुल मत छोड़ना। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें वेक्टर में टेस्ट के साथ। स्टार्ट करते हैं भैया वेक्टर में टेस्ट के साथ। वेक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है, वेक्टर मेयर टेस्ट क्या करता है? वेक्टर मेयर टेस्ट समझते हैं, चलिए। ब्लैक स्क्रीन ओपन कर लेते हैं, वहीं आपको समझाते हैं सारी चीजें। तो जो वेक्टर मेयर टेस्ट है यहां पर लिख देते हैं एक बार और, वेक्टर मेयर टेस्ट। ओके, वेक्टर मेयर टेस्ट। तो ये जो टेस्ट रहेगा, ये क्या करेगा, डिस्टिंग्विश करेगा, किस किस के बीच में डिस्टिंग्विश करेगा ये? 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। आप यहां से पता लगा सकते हो कि कौन सा अल्कोहल है। विद द हेल्प ऑफ वेक्टर मेयर टेस्ट यू कैन फाइंड आउट कि ये कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है। आपको करना क्या है, कुछ केमिकल्स रहेंगे उनको मिक्स कर देना है। ओके, अगर आप लोग 1 डिग्री में मिक्स करोगे उसी केमिकल को अगर आप 2 डिग्री में मिक्स करोगे, उसी केमिकल को अगर आप 3 डिग्री में मिक्स करोगे, तो होगा क्या, होगा क्या, होगा कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर आपको कुछ कलर देखने को मिलेगा। ओके, जो भी आपके पास केमिकल रहेगा, जब आप उसको अल्कोहल में मिलाओगे 1 डिग्री में, तो कुछ कलर मिलेगा। मान लो यहाँ पर कलर 1 मिलेगा, यहाँ पर कलर 2 मान लो थोड़ी देर के लिए। ओके, यहां पर मान लो कलर 3 मिलेगा, मान लीजिए कलर 3 मिलेगा। तो बस यही कहानी है वेक्टर मेयर की। टेस्ट देखो, मतलब कलर देखो, कलर देख के पता लगा लो। ओके, अभी से आपको थोड़ा बता देते हैं। अगर आप लोग वेक्टर मेयर टेस्ट करते हो और आप पाते हो कि यहाँ पर क्या कौन सा कलर आया हुआ है, यहाँ पर अगर यहाँ पर रेड कलर आया हुआ है, ओके, रेड कलर, अगर यहाँ पर रेड कलर आता है, ठीक है, रेड कलर यहाँ पर बना देते हैं, काम करते हैं यहाँ पर रेड कलर। तो अगर आपको केमिकल का कलर रेड दिखता है तो समझ जाना कि ये कौन सा है, ये 1 डिग्री है। और अगर आपको अगर आपको ये ब्लू कलर दिखता है तो समझ जाइएगा कि ये कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल है। उसी प्रकार से उसी प्रकार से अगर आप 3 डिग्री की बात करो, तो यहाँ पर नो चेंज या फिर नो कलर बोल सकते हो। यहाँ पर हमें कोई स्पेसिफिक कलर देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये टेस्ट जो होगा 3 डिग्री के लिए, आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कोई कलर देखने को नहीं मिलेगा। अगर रेड दिखता है तो क्या बोलोगे, 1 डिग्री। ब्लू दिखता है तो क्या बोलोगे, 2 डिग्री। कोई कलर नहीं दिखता है तो क्या बोलोगे, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। इस तरह से आप लोग पता लगा सकते हो। जैसे आप लोग मान लीजिए मार्केट गए, मार्केट से अल्कोहल लेके आए, उस अल्कोहल को आपको टेस्ट करना है कि हमें दुकानदार ने कौन सा अल्कोहल दिया है, 1 डिग्री दिया है, 2 डिग्री दिया है या 3 डिग्री दिया है। तो आप क्या करो, जो वेक्टर मेयर के जो केमिकल्स होंगे, ठीक है, अभी आपको बताएंगे कौन कौन से केमिकल आपको मिलाने रहेंगे, उनको मिलाकर देख लो।
ओके, अगर आपको रेड कलर दिखता है तो समझ जाइए कि आपको 1 डिग्री दिया है दुकानदार ने। 2 डिग्री मतलब अगर आपको ब्लू कलर दिखता है तो समझ जाइएगा कि 2 डिग्री अल्कोहल है। उसी प्रकार से अगर कलर देखने को नहीं मिलता है, इसका मतलब है ये 3 डिग्री अल्कोहल है। आया कुछ समझ में? ये बात है। चलिए, तो अब समझते हैं कौन कौन से केमिकल हमें मिलाने पड़ेंगे और किस प्रकार से रिएक्शन होगी। ओके, अब आपको एक बात बता दें, वेक्टर में टेस्ट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। ओके, थोड़ा सा मुश्किल ये जाने वाला है, लेकिन अगर आप लोग 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि थोड़ी सी लंबी स्टेप जाने वाली है यहाँ पर। तो स्टार्ट करेंगे भैया, 3 सेक्शन बना लेते हैं, 1 डिग्री का अलग, 2 डिग्री का अलग और 3 डिग्री का अलग। ओके, 1 डिग्री अलग, 2 डिग्री अलग, 3 डिग्री अलग। तो 1 डिग्री बना लेते हैं अल्कोहल, आर CH2OH। ओके, ये 1 डिग्री हो गया, क्योंकि यहाँ पर 1 R ग्रुप हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा 1 डिग्री है। ओके, अब यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। ओके, और यहाँ पर हम लोग 2 डिग्री बना लेते हैं। अब 2 डिग्री कैसा दिखेगा? यहाँ पर CH लगाओ, यहाँ पर R ग्रुप, यहाँ पर R ग्रुप। ओके, यहाँ पर OH लगा लो, ये 2 डिग्री बन गया। 3 डिग्री कैसा दिखेगा? 3 डिग्री के लिए कुछ इस प्रकार से बनाओ। ओके, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर OH ग्रुप। तो पहली स्टेप आपको क्या करनी है, ध्यान से सुनिएगा और समझते जाइएगा। ध्यान से सुनिएगा और समझते जाइएगा। पहली स्टेप में आपको करना क्या है, आपको रेड फॉस्फोरस लेना है। ओके, कौन सा कलर लेना है आपको? रेड कलर का फॉस्फोरस लेना है। यहां पर लिख देते हैं रेड फॉस्फोरस, और साथ में आपको I2 लेना है। सेम यहां पर भी मिलाएंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ओके, केमिकल तो सारे सेम रहेंगे। तो पहली स्टेप में हमको क्या करना है, रेड फॉस्फोरस और I2 मिला देना है। I2 मतलब आयोडीन मिला देना है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अभी तक कुछ किया नहीं है हमने। अब जैसे ही आप I2 मिलाओगे तो आप यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? आपको याद रखना है कि हमें हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? हमें यहाँ पर एल्काइल हैलाइड मिलेगा, या फिर एल्काइल आयोडाइड आप बोल सकते हो। ओके, इस I2 की वजह से यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा OH की जगह पर। ये आप लोग याद रखिएगा। ओके, हमें अभी इस पे फोकस नहीं करना है कि बाई प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, हमें डायरेक्ट जो मेन प्रोडक्ट हमें दिख रहा है उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो पहली स्टेप सबको याद हो जानी चाहिए। क्या करा हमने, I2 से रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर एल्काइल आयोडाइड बन गया हमारे पास। ठीक है, 1 डिग्री में 1 डिग्री एल्काइल आयोडाइड मिला, 2 डिग्री अल्कोहल से हमें 2 डिग्री एल्काइल आयोडाइड मिल गया। उसी प्रकार से 3 डिग्री से हमें 3 डिग्री एल्काइल आयोडाइड मिल गया। अच्छा, तो ये तो हमारी पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में आपको यूज करना है AgNO2। AgNO2, सिल्वर नाइट्राइट। सिल्वर नाइट्राइट, कुछ लोग नाइट्रेट बोलते हैं, तो नाइट्रेट अलग होता है, ये नाइट्राइट है। नाइट्राइट। ओके, नोट्स में आप लोग स्पेलिंग देख लेना, अभी यहाँ पर तो हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे। सिल्वर नाइट्राइट। इतनी बात समझ में आई आपको? अब यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, यहां से अब आपको NO2 को रिप्लेस कर देना है आई के साथ। तो यहां पर क्या बन जाएगा, RCH2। यहां पर आ जाएगा NO2। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर हम लोग इसी प्रकार से लिख देंगे, यहां पर R, यहां पर CH, यहां पर NO2। यहां पर क्या होगा, यहां पर R, यहां पर R, यहां पर R। ओके, यहाँ पर C, यहाँ पर NO2। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई, मतलब नाइट्रो डेरिवेटिव हमने यहाँ पर बना दिया। इसका कुछ स्पेसिफिक नाम हम लोग नहीं देंगे, डायरेक्ट क्या बोलेंगे कि नाइट्रो डेरिवेटिव हमने बना दिया। अच्छा, तो यहां तक हमें चीजें समझ में आई। अभी ये रिएक्शन आगे भी चलेगी, आगे भी चलेगी ये रिएक्शन। अब यहाँ पर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, यहाँ पर हम लोग रिएक्शन करवाएंगे भैया होनो के साथ। ठीक है, HONO, नाइट्रस एसिड इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, पिछली बार जब पिछला वीडियो हमने जब बनाया था उसमें आपको HONO के बारे में बता दिया था। ओके, HONO की एक रिएक्शन भी देखी थी हमने आमीन के साथ। तो HONO क्या है हमारे पास, नाइट्रस एसिड, क्या बोलेंगे हम लोग इसे, नाइट्रस एसिड है। HONO, होनो, होनो। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप लोग HONO लिखते हो तो आपको पानी बाहर निकालना जरूरी है। HONO लिखोगे तो पानी बाहर निकालना जरूरी है, ये समझ लो। अच्छा, तो हमें पानी निकालना है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देना है, पानी पे ध्यान देना है कि भैया पानी बाहर निकालो, जो बनता है बना दो, जो बनता है बना दो, जो बनता है बना दो। चलो, तो भैया पानी निकाल देते हैं यहां से। देखिएगा ध्यान से, हमारे पास यहां पर 2 H है, इसका मतलब है H2 का काम तो हमारा हो गया। अब हमें सिर्फ O चाहिए।
तो ओ खाली कहां पर दिख रहा है, यहां पर एक ओ हमारे पास, एक यहां पर है, लेकिन यहां तो एज के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको बाहर निकाल देंगे। आया समझ में? तो यहां पर क्या बनेगा, RC, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं NO2। कंपाउंड पे फोकस नहीं करना है, फिर आपको बोल रहे हैं कंपाउंड तो जैसा चाहो वैसा बना दो, नो प्रॉब्लम, बस पानी बाहर निकाल दो, क्योंकि ये हमारी फाइनल स्टेप नहीं है। ओके, यहां पर भी सेम कहानी करेंगे। अब यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन एक है, अब हमें एक और हाइड्रोजन की जरूरत है और एक ऑक्सीजन की जरूरत है। तो अब हम लोग ऑक्सीजन यहां से नहीं लेंगे, हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहां से ले लेंगे। ठीक है, तो यहां से निकालने के बाद हमारे पास जो भी कंपाउंड बनेगा बना दो, क्योंकि ये हमारा फाइनल कंपाउंड है नहीं, तो इसलिए हम लोग इस तरह से बना देते हैं ये। ओके, बिल्कुल करेक्ट है, टेंशन मत लो इसकी, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब आप चाहो तो ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो, आप चाहो तो नीचे NO2 लिख देना, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है। ओके, अब यहां पर आ जाओ, ये सब तो आप लोग कर लोगे। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है। अब हम क्या करें, अब हम लोग क्या करें, तो यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट लिखो कि नो रिएक्शन, क्या लिखोगे, नो रिएक्शन, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि भैया 3 डिग्री में अगर आप लोग आगे चल के HONO के साथ रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन नहीं होगी। कारण समझ में आया, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है हमारे पास, और HONO में अगर आपसे रिएक्शन करवाने को बोला जाए तो पानी निकालना जरूरी है। अब यहाँ पे हम पानी नहीं निकाल सकते, तो हमें नो रिएक्शन लिखना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी, जैसा कंपाउंड है वैसा का वैसा रहेगा। इतनी बात समझ में आई आपको? अच्छा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब लास्ट स्टेप जो है, अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह हम लोग खाली कर देते हैं। ओके, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी पड़ गई है, तो यहाँ पर बना देते हैं, लास्ट स्टेप हम लोग करेंगे। ओके, लास्ट स्टेप हम लोग करेंगे यहाँ। ये देखिए, अब देखिए आप लोग खुद लिख लीजिएगा यहाँ पर, ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, इसको आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, इस कंपाउंड को आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, इस कंपाउंड को, मतलब कंपाउंड कुछ नहीं है तो फिर भी आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग इस तरह से बनाओगे फिर से। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग लास्ट में करवा देते हैं एक बेस के साथ रिएक्शन। ठीक है, सब लास्ट में क्या करवाएंगे, हम लोग एक बेस के साथ रिएक्शन करवा देंगे। आखिरी में बेस पे रिएक्शन करवाओ, काम खत्म करो। ओके, जैसे ही बेस के साथ रिएक्शन होगी, KOH हमारे पास बेस होता है, KOH। तो अब जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो हमें कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको अगर आपको ब्लड रेड कलर दिखे, ब्लड रेड कलर दिखे, तो आप समझ जाइए कि ये 1 डिग्री है। उसी तरह से अगर आपको यहां पर ब्लू कलर दिखे, यहां पर कौन सा कलर दिखे, ब्लू कलर दिखे, तो क्या समझोगे आप लोग कि ये तो हमारा 2 डिग्री है। ओके, उसी तरह से 3 डिग्री में नो नो कलर, ये 4 स्टेप है। और अगर आपने ये 4 स्टेप कर दी तो आपका काम हो जाएगा खत्म, बस यहां तक करना है और कुछ नहीं है इसमें। अब मुझे पता है कि एक बार में आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल सही है, कोई जरूरत नहीं है एक बार में समझ में आना, हमें जरूरी है। आप बस एक बार इसको ट्राई कर लीजिएगा अपने हिसाब से, एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और एक बार इसे बिना देखे लिखने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोग बिना देखे लिख पाते हो तो समझ जाइए कि आपको आने लगा ये टॉपिक। ओके, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 4-5 दिन, मैक्सिमम 4 से 5, या फिर आप मान सकते हो 7 से 8 दिन, इतने दिन ही एक टॉपिक हमारे माइंड में रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हो सके तो इनिशियली आप लोग इसको रिवाइज करा करो, रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे। चलिए, तो सारी चीज आपको बता दी, नोट्स आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर सारी थ्योरी लिखी हुई है। यहाँ थ्योरी यहाँ पर लिख दी हमने इस साइड, और इस साइड हमने क्या किया है, जो आपको समझाया उसको यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर देख लो आप लोग। अच्छा, ये तो हमारा हो गया फिनिश। ओके, ये तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ओके, अगर आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हो तो यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है, ये देखिए, नीचे लिखा हुआ है ब्लड रेड कलर, फिर ब्लू कलर, फिर नो कलर, जैसा आपको बताया था वैसा का वैसा नोट्स में लिखा हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और 2018 के स्टूडेंट से आप लोग पूछ सकते हो कि अगर इस प्रकार के टॉपिक को अगर आप छोड़ के जाते हो तो कितना बुरा परिणाम आपको देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में। तो एक काम करें आप लोग सभी, इसे अच्छे से समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अगर आप लोग इसे अच्छे से कर लेते हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैकेनिज्म। बहुत सारे स्कूल में ये टॉपिक नहीं कराया जाता है, लेकिन आपको बता दें ये टॉपिक कराना जरूरी है, मैकेनिज्म कराना जरूरी है। और कभी कभी क्या होता है,
हम कुछ ज्यादा ही डीप में चले जाते हैं कि भैया हर चीज का मैकेनिज्म देखने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। हर चीज का मैकेनिज्म देखने की जरूरत नहीं है भैया, आपको जो बताया जाए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें सिर्फ और सिर्फ यही तो मैकेनिज्म पढ़ना है। इसके अलावा आपको एक भी मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो लिख लो अपनी कॉपी में कि नहीं है आपको मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत, सिर्फ ये मैकेनिज्म कर लो, काम हो जाएगा आपसे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें मैकेनिज्म को, किस प्रकार से रिएक्शन होगी, किस प्रकार से क्या होगा, समझाते हैं आपको। अगर आपका एटीट्यूड कुछ इस प्रकार का होगा, याद करने का, समझने का, तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा अपना एटीट्यूड इस प्रकार का रखा करो कि हमें याद करना है, चीजों को समझना है। समझ रहे हो आप लोग सभी? ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आज तो बहुत पढ़ लिया बस हो गया काम, नहीं। एटीट्यूड हमेशा याद करने का, समझने का होना जरूरी है। चलिए तो बात करेंगे हम लोग मैकेनिज्म की। ओके, मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म, किसका मैकेनिज्म देखेंगे? तो हम लोग देखेंगे अल्कोहल का मैकेनिज्म, किस प्रकार से अल्कोहल का होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ये रिएक्शन आपको करवाई थी, याद हो तो पिछले वीडियो में आपको ये रिएक्शन करवा दी थी हमने, और उसी का मैकेनिज्म हम देखने वाले हैं, ये भी आपको बताया था। तो आप सारे वीडियो हमारे फॉलो करें। ओके, बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अल्कोहल बना लेते हैं। अल्कोहल बना लेते हैं भैया। CH3, CH2OH, या फिर आप चाहो तो इसे इस तरह से लिख लो, यहां पर CH2, यहां पर H, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ये देखिए हम लोग इसको इस तरह से बना लेते हैं अभी के लिए। तो अब आप लोग क्या देखोगे, हमें यहां पर यूज करना होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ये क्या करता है, पानी को बाहर निकालता है। तो यहां से ये पानी यहां से बाहर निकल जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर H2O लिख सकते हैं। और बचा क्या हमारे पास, CH2, CH2। तो क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी डबल बॉन्ड। तो बस हमें यही करना है, हमें यही करना है। ये वन स्टेप है, तो ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये तो एक रिएक्शन है। ये क्या है, रिएक्शन है। रिएक्शन किस प्रकार से हुई, इसको हीट कर दो थोड़ा सा। 443 केल्विन के टेम्परेचर पे इसे हीट किया जाता है, ये भी आपको बता चुके हैं। तो होगा क्या, समझिएगा ध्यान से। ये हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल है। इस अल्कोहल से हमने क्या किया, इथीन बनाया। क्या बनाया हमने, इथीन बनाया, या फिर आप बोल सकते हो एल्कीन बनाया। ठीक है, इस इथेनॉल से हमने इथीन बना दिया, ऐसा भी आप समझ सकते हो। तो यही मैकेनिज्म हमें देखना है कि अंदर क्या चल रहा है, इसके अंदर किस प्रकार से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 काम कर रहा होगा। अभी हमें क्या देखने को मिल रहा होगा, हमें सिर्फ इतना लग रहा है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो कैटलिस्ट है, वो भी अपना काम कर रहा है। ओके, रिएक्शन जैसी होती है वैसी होती नहीं है एक्चुअल में, अंदर कुछ अलग कहानी चलती रहती है। ऐसा थोड़ी है कि हमने बस ऐसा बना दिया तो यहाँ पर इस प्रकार से निकाल दिया पानी, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो यही चीज हमें समझनी है। देख लो अच्छे से एक बार रिएक्शन को किस प्रकार से हो रही है, फिर इसका मैकेनिज्म हम लोग समझते हैं। ओके, समझ गए आप लोग यहाँ पर रिएक्शन देख के क्या हो रहा है? अब इसको समझाते हैं आपको क्या। चलिए तो आगे हम बात करेंगे मैकेनिज्म के ऊपर, तो आपको समझा दी रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है। अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म के ऊपर। ओके, तो हमारा जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहली स्टेप हमारी होती है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन। अच्छा, ये क्या चीज है प्रोटोनेशन, ये आपको समझाते हैं। प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन का मतलब एक हमारे पास प्रोटॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारे पास, प्रोटॉन होना चाहिए। अब ये प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन मतलब होता है किसी के ऊपर पॉजिटिव, या फिर आप समझ सकते हो पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम बोलते हैं प्रोटॉन। ओके, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, आप लोग जानते हो हाइड्रोजन को, क्या जानते हो आप लोग, हाइड्रोजन को जानते हो। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन की संख्या भैया 0 होती है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन। अगर हम लोग किसी भी तरह से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दें, तो यहां पर एक प्रोटॉन बचेगा। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो आप क्या बोलते हो, प्लस कर दो, इसके ऊपर प्लस लगा दो। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन यहां से निकल चुका है। ओके, तो क्या हम लोग इसी को प्रोटॉन बोल सकते हैं? बिल्कुल, ये एक प्रोटॉन के बराबर है। ओके, तो H प्लस मतलब प्रोटॉन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटोनेशन करेंगे, मतलब H प्लस से रिएक्शन करवाएंगे, सिंपल सी बात ये।
ओके, किसकी रिएक्शन करवाएंगे? तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एल्कोहल पढ़ रहे हैं, तो एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे। चलो एल्कोहल बनाते हैं भैया। ओके, यहाँ पर एल्कोहल बनाते हैं। वेरी सॉरी, यहाँ पर हमारी स्क्रीन जा चुकी है, तो यहाँ पर फिर से ले आते हैं स्क्रीन को, ब्लैक स्क्रीन को। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रोटोनेशन की बात कर रहे थे, प्रोटोनेशन। और हम लोग क्या करेंगे ये पहले स्टेप में? अच्छा, आप लोग सभी स्क्रीन देख पा रहे हो? एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, आप सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे। प्रोटोनेशन, ठीक है, प्रोटोनेशन। तो प्रोटोनेशन में हम लोग बात कर रहे थे, एल्कोहल ले लो, यहाँ पर CH2, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग CH2OH ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इथेनॉल बन गया। इसकी रिएक्शन H प्लस के साथ करवा दो। और ये H प्लस कुछ नहीं है, H प्लस क्या है एक्चुअल में? ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ही तो मिल रहा है, यही तो हमारा एसिड है, यही तो हमारा एसिड है। तो आप चाहो तो इसे लिख लो डायरेक्ट। ओके, तो आप चाहो तो H प्लस लिख दो, या फिर ये लिख दो, बात एक ही है, यहाँ से भी हमें H प्लस ही मिलेगा। ओके, तो टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर H प्लस लिख रहे हैं। ओके, चलिए इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे क्या होगा? यहां पर प्रोटोनेशन होगा। H प्लस के ऊपर चार्ज कौन, H के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव है। तो अब ये ढूंढेगा नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को। अच्छा, नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है? यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं है। हमें दिखाई नहीं दे रहा नेगेटिव चार्ज कहाँ पर है। तो अब आपको एक बात बताते हैं, इसके ऊपर लोन पेयर होते हैं, इसके पास लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। एक तरह से आप लोग नेगेटिव चार्ज की तरह से ट्रीट कर सकते हो, नेगेटिव चार्ज तो नहीं बोलेंगे हम लोग, नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट इसे कर सकते हो कि भैया नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी ये गेन करता है, ये रखता है अपने पास। तो अगर इसके पास लोन पेयर हैं, लोन पेयर का मतलब अगर हम नेगेटिव चार्ज समझें, तो क्या इसके ऊपर ही अटैक मार सकता है? बिल्कुल इसके ऊपर ही अटैक मार सकता है। तो अटैक जब इसके ऊपर करेगा, तो ये कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बन जाएगा। यहां पर हम लोग H प्लस लिखेंगे। ओके, तो ये जो प्लस चार्ज है, अब किसके पास चला जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के भैया बॉन्ड हमने बढ़ा दी है। तो इसके पास से इसके पास प्लस चार्ज चला गया, देख लो आप लोग सभी। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का कंपाउंड हमारे पास बनेगा। ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसकी 3 बॉन्ड है। अगर किसी की बॉन्ड ज्यादा होती है तो हम उसे पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। ओके, 3 बॉन्ड बना रहा है भाई साहब। चलो इतनी बात आपको समझ में आई। तो पहली स्टेप तो हमारी हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। अब ये जो आपने बनाया, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा ध्यान तो दो। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो कभी भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना अच्छी बात नहीं होती है, और ये अनस्टेबल होता है, इसलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ओके, मतलब थोड़ी देर के लिए बनेगा, वापस उसी स्टेट में पहुंच जाएगा। इसलिए हमें आगे की स्टेप पढ़ना जरूरी है। तो आगे क्या होगा वो देखो। जैसे ही आपने ये कंप्लीट कर लिया, क्या कंप्लीट किया भैया? CH3 CH2OH और यहाँ पर H, ये जैसे ही कंप्लीट हुआ, यहाँ पर रिएक्शन आगे बढ़ेगी। आगे क्या होगा? यहाँ पर है भैया पॉजिटिव चार्ज। ओके, और हम चाहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज या तो हट जाए या फिर कार्बन के ऊपर आ जाए, ताकि हम कार्बोकेटाइन बोल सकेंगे इसे। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकेटाइन। तो या तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, या फिर पॉजिटिव चार्ज हट जाए। तो हटाना तो हमारे बस की बात इस समय तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे भैया? कार्बोकेटाइन बना देंगे। तो कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा? CH3 CH2। ओके, अब अगर हमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो हमें यहां पर इसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड टूटती है तो एक के ऊपर नेगेटिव, एक के ऊपर पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। ओके, तो ब्रेक कर दो इसे, यहां से तोड़ दो इसे, इस बंधन को तोड़ दीजिए। तो ये कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। और हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ऑक्सीजन, यहाँ पर H, यहाँ पर H, इसके ऊपर पॉजिटिव था, इसके ऊपर एक नेगेटिव आ गया इसकी वजह से। तो नेगेटिव पॉजिटिव एक तरह से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। बस समझ जाओ, वाटर यहाँ से बाहर निकल गया। तो इस तरह से यहाँ से पानी बाहर निकलता है, हमने देखा था ना, पानी बाहर निकल रहा था, इस तरह से पानी बाहर निकलता है। एक्चुअल में अंदर कहानी ये चलती है। तो सेकंड स्टेप का नाम हम लोग क्या दे सकते हैं? इसका नाम दे सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो, भैया कार्बोकेटायन, कार्बोकेटाइन। तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन यहाँ पर हो गया। अरे ये कार्बोकेटाइन ही तो है, ध्यान से देखो। तो कार्बोकेटाइन जैसे ही बना, अब हमारे पास लास्ट स्टेप होती है। लास्ट स्टेप हम लोग देखेंगे। इतना आपको समझ में आ गया, अब इसको क्लीन कर देते हैं। थर्ड स्टेप हम लोग देखेंगे। तो कार्बोकेटाइन हमने बना लिया, अच्छी बात है। अब थर्ड स्टेप में हम लोग मूव करते हैं। CH3 CH2, और यहां पर आया था पॉजिटिव चार्ज। अब नियम ये बोलता है कि आपने यूज किसे किया था स्टार्टिंग में? H प्लस को, H प्लस को। और H प्लस एक तरह से क्या होता है?
H प्लस एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कैटलिस्ट होता है, यहां पर कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, कैटेलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो हमें जो हमने लिया था उसे हमें वापस देना पड़ेगा। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन कंज्यूम नहीं होता है, खत्म नहीं होता है वो। ओके, तो कैटलिस्ट को हमें वापस देना पड़ेगा। तो कैसे हम लोग कैटलिस्ट को वापस दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। H प्लस अगर हमें वापस देना है तो H प्लस इसको कहाँ से देंगे, हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, इसमें से H प्लस दे दो। ओके, तो बस इसमें से H प्लस निकालो बाहर, इसमें से H प्लस बाहर निकाल दो। कैसे निकलेगा बाहर, तो यहाँ से हमारे पास कितना है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, काम करते हैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं। ठीक है, ज्यादा यहाँ पर है तो यहाँ से निकालेंगे। तो अगर यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन निकालते हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हैं बाहर, इस तरह से समझो आप लोग, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये कुछ इस प्रकार से लगा हुआ होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो एक काम करते हैं, ये हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। तो हाइड्रोजन अगर हमें H प्लस देना है तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, तो हम लोग यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बना देते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं। बाहर क्या निकाला हमने, हमने निकाल लिया H प्लस बाहर, कि जा भाई तू हो गया आजाद। ओके, इसको आजाद कर दिया हमने। लेकिन अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आएगा, इसको अगर अच्छे से आप लोग देखो, तो एक इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, तो ये दोनों आपस में मिलकर बात करेंगे कि हमारे चार्जेस का कुछ फायदा तो उठाएं हम। तो ये यहां पर, ये यहां पर मिलकर क्या करेंगे, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। अलग अलग चार्जेस अलग अलग कंपाउंड के ऊपर है तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये क्या बन गया, ये हमारे पास इथीन बन गया। क्या बन गया, इथीन बन गया। यहां से होता है इथीन का फॉर्मेशन, इस प्रकार से होता है। और H प्लस वापस चला जाएगा। आया समझ में, ये होता है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको करना रहेगा, इस तरह से हमारा ये मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। तो लास्ट स्टेप में हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या नाम देंगे इसका, डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन, बस डी प्रोटोनेशन हमने इसका नाम दे दिया। तो इस तरह से ये कहानी होती है यहाँ पर फिनिश। ओके, थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आसान रहेगा आपके लिए। देखो, मेहनत करना आपके ऊपर है। ओके, हम आपको सिर्फ पढ़ा सकते हैं लेकिन आपके पास बैठ के आपको वहां पर बता नहीं सकते कि भैया आप पढ़ ले, ये कर ले, ये आपके आपके ऊपर है। ओके, अपने दिमाग का यूज करें और पढ़ाई करें, पढ़ाई बहुत जरूरी है, खासकर रिवीजन। ऐसा नहीं है कि बस आप लोग नए नए टॉपिक पढ़ते जाओ, पीछे के टॉपिक को रिवाइज ना करो, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ओके, रिवीजन ही आखिरी में काम आएगा, ध्यान रखिएगा। रिवीजन अगर आप लोग कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो समझ जाइए आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। ओके, रियलिटी यही है। चलिए, तो आगे हम बात करेंगे फिनोल के ऊपर। ओके, यहाँ पर हमारा अल्कोहल का सेक्शन पूरा कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे फिनोल के ऊपर। फिनोल का टॉपिक देख लेते हैं क्या है इसके अंदर, फिनोल क्या होता है। ये भी आपको शायद हमने, हाँ, इसको हमने आपको पहले वीडियो में समझा दिया था। फिनोल क्या होता है समझते हैं आप लोग सभी। फिनोल कुछ इस प्रकार से होता है, एक बार और बता देते हैं आपको। वैसे इसके ऊपर हमने चर्चा कर ली है पहले वीडियो में, वहां पर आपको सारी चीज बता दी थी कि अल्कोहल क्या होता है, फिनोल क्या होता है और ईथर क्या होता है। ये होता है फिनोल। ओके, ये होता है हमारे पास फिनोल। तो बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स की, ऑफ है ना, प्रिपरेशन मेथड्स की बात करते हैं। क्योंकि हम पढ़ते क्या है, प्रिपरेशन मेथड पढ़ लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, और बीच में अगर कोई टॉपिक आता है तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें चार हमें प्रिपरेशन मेथड देखनी है कि किस प्रकार से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, ये चार प्रोसेस हैं। अब इन चार में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देते हैं। ये जो है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सल्फोनिक एसिड वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यूमिन वाली भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहो तो ठीक है कर सकते हो, लेकिन अभी तक आई नहीं है ये। ओके, बात ये है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आने वाले चैप्टर में आप लोग देखोगे वहां पर भी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए तो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करिएगा। हेलोजन की जो रिएक्शन है ये हम लोग पहले ही पढ़ रखी है। कहाँ पर पढ़ी थी इसे हमने, याद है आप सभी को, डाउस प्रोसेस, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लिया करते थे हम लोग। टेम्परेचर का खेल था, प्रेशर का खेल था, डाउस प्रोसेस हमने देखी थी, ये डाउस प्रोसेस है। ठीक है, एक बार और आपको करवा देंगे फटाफट। तो ये रहेगा इंपॉर्टेंट, सिर्फ ज्यादा ये है। और ये इजी रिएक्शन भी है, बाकी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग करना जरूरी है, आपको कर लीजिएगा एक बार। तो पहली जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है हेलोइरिन के साथ प्रिपरेशन मेथड। तो हेलोइरिन से कैसे किया था हमने, देखो, हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, हेलोइरिन लेना पड़ेगा। यहीं पर आपको बता देते हैं क्योंकि आपको करवा चुके हैं हम लोग। ओके, हेलोइरिन आपने ले लिया।
उसकी रिएक्शन एक बेस के साथ करवाओ, NaOH के साथ। टेम्परेचर यहाँ पर खेल होता है, टेम्परेचर में आपको देना होगा 623 केल्विन, और यहाँ पर 300 एटीएम बार का प्रेशर लगाना पड़ेगा आपको। ये चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। टेम्परेचर आपको ज्यादा याद नहीं करना है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर हम लोग 5 या फिर 4, बस मैक्स टू मैक्स 5 हम लोग बात करेंगे। 5 टेम्परेचर आपको याद करवाएंगे, इतने में सारा काम हो जाएगा आपको। ओके। और बाकी जगह पर तो आपको पता है क्या करना होता है, टेम्परेचर की जगह पर इस प्रकार का सिंबल लगा देते हैं, इतने में हमारा काम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक आप लोग हेलोइरिन ले लोगे। हेलोइरिन के बाद आपने NaOH के साथ रिएक्शन करवा देनी है, तो आपके पास सोडियम फिनोक्साइड एक आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास, एक आयन बन जाएगा। इस आयन को देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये तो हमारे पास सोडियम का आयन है, सोडियम फिनोक्साइड है हमारे पास। एल्कोक्साइड हो या फिनोक्साइड हो, अगर ये आपको आयन दिखता है तो आपको पता है कि भैया हमें क्या करना होता है, एसिडिफिकेशन करवाना होता है। जब भी आपको ONA दिख जाए तो समझ जाइए कि यहाँ पर एसिडिफिकेशन के चांसेस बनते हैं, और एसिडिफिकेशन यहाँ पर हो सकता है। एसिडिफिकेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि जो भी चीजें हैं वो रिड्यूस हो जाएगी। और ये जैसे यहाँ पर ONA है, ONA किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, Na जाएगा तेल लेने, इसको निकालो बाहर। यहाँ पर ये बात होती है। तो बस ONA को किस में कन्वर्ट कर दो, OH में कन्वर्ट कर दो। ये है बस, इतना सा करना है, और ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी फिनिश। ओके। ये आपको हमने करवा दी थी, इसलिए हम इसके ऊपर अब ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एक बार आप इसको देखो, बस एक बार देखो। देख लिया आपने। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत लेंथी रिएक्शन है, मतलब 4-5 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तो आप चाहो तो ये कर सकते हो, एक और शॉर्टकट है इसका, वो आप लोग कर सकते हो। दोनों चीजें आपको करवा देते हैं। पहले तो ये आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। वैसे आप एट दी एंड आपको करना वो जो शॉर्ट वाली रिएक्शन है वही है, तो हम आपको डायरेक्ट शॉर्ट वाली करवा देते हैं, क्योंकि समय हमारे पास भी कम है और आपके पास भी कम है। तो एक काम करिएगा, अगर आपको इसे पढ़ना है तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है किस तरह से अंदर काम कर रहा है, किस तरह से काम हो रहा है, लेकिन आपको जो इसका शॉर्टकट है वो बता देते हैं। यहाँ पर बस 2 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। चाहो तो आप लोग एक ही स्टेप में कर सकते हो, यहां से लेकर यहां तक भी कर सकते हो, बात वही है। ये रहा हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस एसिड के साथ आपको बस एक काम करना है, आपने जो NaOH लिया था डाउस प्रोसेस में वही ले लो, और एक H+ लगा दो, जो कि सेकंड स्टेप में कर रहे थे। मतलब ये बिल्कुल डाउस प्रोसेस की तरह हो जाएगी, अगर आप इसे ध्यान से देखते हो। NaOH लोगे और H+ ले लोगे, NaOH लोगे और H+ ले लोगे, और ये आपको आखिरी में ये बनाकर दे देगा कंपाउंड। तो ये चीजें हैं, इस तरह से आप लोग इसको इजीली कर सकते हो। अगर आपको ये बनाना सीखना है तो कैसे करोगे, एक बेंजीन के रिंग ले लो, उसमें आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगा दो, तो ये बन जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, ये कर लेना है आपको। चलिए, तो आप लोग सीक्वेंस समझो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया आपको, हमने डाउस प्रोसेस आपको पढ़ा दी, उसके बाद ये पढ़ा रहे हैं आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ताकि आपको चीजें समझ में आए कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। ऐसा नहीं है कि आप लोग बस रटते जाओ, रटना भी जरूरी है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको समझना भी जरूरी है। चीजों को समझना हमारा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हमें समझ में नहीं आता है तो आखिरी ऑप्शन तो हमारे पास रटने का बचता है, लेकिन समझो तो सही उसे कि किस तरह से हम इसमें लॉजिक लगा सकते हैं, कि किस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये डाउस प्रोसेस की तरह ही है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो। यहाँ पर भी NaOH है, यहाँ पर भी H+ है। ओके, दोनों चीजें हम लोग एक साथ कर रहे हैं, ये बात है। अब आपको यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे उनके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, आपको डायरेक्ट मेन प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना है। आपको पहले ही बता दिया हमने कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर मेन प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। कुछ प्रोसेस होती है, कुछ रिएक्शन होती है जिनमें बाई प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ज्यादातर रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आप लोग मेन प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया करो। ओके। चलिए, और नंबर आपके नहीं काटेंगे कोई भी, टेंशन मत लो। ये हो गया कंप्लीट। अब जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बता रहे थे वो ये है, ठीक है, बाय बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। एक काम करते हैं, यहीं पर समझा देते हैं आपको। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, अब ये जो कंपाउंड है इसके ऊपर हमने, याद है आप सभी को, बात करी थी। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के ऊपर हमने चर्चा करी थी। कहां पर करी थी, जब हम आपको सेंडमेयर रिएक्शन पढ़ा रहे थे। कहां पर पढ़ाई थी सेंडमेयर रिएक्शन हमने, सेंडमेयर गेटरमैन रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन गेटरमैन रिएक्शन हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ी थी।
सेंडमेयर गेटरमैन रिएक्शन। ओके, उसकी एक ट्रिक भी आपको बताई थी गेटरमैन रिएक्शन की। गेटर मतलब गटर समझ सकते हैं हम लोग, गटर। गटर में कॉपर का पाउडर डाल दो, गटर में कॉपर का पाउडर डाल दो। इस तरह से हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। अब आप चाहो तो उसे देख सकते हो एक बार और। अगर आपने पहले ही देख रखा है तो आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा। तो ये होता है हमारे पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 में। ओके, आमीन वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है। लेकिन अभी आप लोग डायरेक्ट इसे याद कर लो कि भैया बेंजीन डाइअजोनियम, डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रो ग्रुप बना दो, और क्लोराइड हमने सीएल लगा रखा है यहाँ पर। इस तरह से इसको बना लो। अब इसमें आपको ये बनाना है। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर OH आ रहा है, OH आ रहा है। ओके, OH आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें OH चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसमें OH हो। और OH किस में होता है, पानी में होता है OH। तो हम लोग यहाँ पर पानी यूज करते हैं। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखो, यहाँ पर हम लोग HOH यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं। ठीक है, पानी यूज करते हैं। पानी वार्म वाटर होता है, गर्म पानी होता है यहाँ पर। ओके, तो होगा क्या, यहाँ से N2 बाहर निकलेगा, यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, और ये जो OH होगा वो यहाँ पर जाके चिपक जाएगा। ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है इसमें, हो जाएगा आप सभी से। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लगा लो इसके ऊपर इंपॉर्टेंट। आने वाले चैप्टर में, मतलब चैप्टर नंबर 13 की अगर हम बात करें तो वहां पर ये रिएक्शन हम लोग फिर से पढ़ेंगे। वहां पर क्या होगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग पानी से करवाएंगे तो फिनोल बनेगा। ओके, उल्टा हो जाएगा, बस यहाँ पर प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, वहां पर केमिकल हो जाएगी कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की केमिकल रिएक्शन लिखो। तो आपको वहां पर इस तरह से लिखना होगा। आया समझ में? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। अच्छा, तो लास्ट रिएक्शन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन। अच्छा, तो पहले आपको समझाते हैं क्यूमीन क्या होता है। पहले आपको समझा देते हैं क्यूमीन क्या होता है। क्यूमीन, बेंजीन बनाओ, यहां पर कार्बन लगाओ, यहां पर CH3 लगाओ, यहां पर CH3 लगाओ, और यहां पर हम लोग H लगा देंगे। ये कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। 3 कार्बन का क्यूमीन, 3 कार्बन का क्यूमीन। ओके, क्यूमीन। अब अगर आपको ये समझना है क्यूमिन कैसे बना, वैसे हमारा काम क्या है, क्यूमिन समझना नहीं है, लेकिन आप चाहते हो क्यूमिन कैसे बनता है तो आप लोग देख सकते हो। बेंजीन रिंग लिया हमने, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ इसके रिएक्शन करवाया H3PO3 के प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्यूमिन बन गया। हमारे पास क्यूमिन बन गया। तो ये जो पहली स्टेप है आप इसको स्किप कर सकते हो, इसको हटा सकते हो। यहाँ पर हमने सिर्फ ये देखा है क्यूमिन कैसे बनता है, लेकिन हमारा एक्चुअल टारगेट क्या है, हमारा एक्चुअल टारगेट तो है भैया कि फिनोल कैसे बनाना है। तो हम लोग क्यूमीन से फिनोल बनाना सीखेंगे, क्यूमीन से फिनोल बनाना सीखेंगे। तो क्यूमीन समझ में आया, क्यूमीन ये है, एक बार देख लो इसे। 3 बार कार्बन लगाओ तो क्यूमीन बन जाएगा, नीचे बेंजीन की रिंग लगा दो। ओके, चलो, तो क्यूमीन समझ में आया। यहाँ पर क्यूमीन एक बार और बना लेते हैं। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन दे दो इसे, यहाँ पर हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। तो पहली स्टेप हम लोग करेंगे, इसके रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। या फिर हम लोग एक और इस तरह से हम लोग बोलेंगे इसे कि हम लोग ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में। मतलब ये जो रिएक्शन होगी वो धूप में होगी, ऐसा आप लोग समझ सकते हो, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। H म्यू का मतलब होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। नीचे देखिए आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है H म्यू, H और म्यू। ओके, ये आप फॉर्मूला पढ़ोगे फिजिक्स के अंदर, E इज इक्वल्स टू H म्यू। यहाँ पर इसका मतलब होता है सनलाइट। ओके, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ओके, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो होता क्या है यहाँ पर, जब आप लोग इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाओगे तो होगा क्या, ये जो H है, ये H इतनी ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा। ये करवा दिया हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। एक टावर का खंभा बना दिया हमने, एक तरह से आप लोग इसको देखोगे तो इस तरह से, ये देखो। ओके, टावर का खंभा बन गया। HOO C, ये रिएक्शन करवाने के बाद हमें मिला है। ओके,
अगर इतना आपने कर लिया तो कहानी खत्म हो गई। यहाँ पर कैसे खत्म हो गई? बस ये है, इसको इतना 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 बाहर निकाल दो। अगर आप इसको बाहर निकाल देते हो, ये क्या है? एक तरह से ये क्या है? हमारे पास कीटोन है। कीटोन, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कीटोन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटेगी तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगी। ओके, कीटोन बन जाएगा ये। क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। तो अगर आप यहां से ये बाहर निकाल देते हो, जैसे हम लोग इसे बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर ये बॉन्ड है, ये इसको बाहर निकाल, तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो है इसको नीचे लाना पड़ेगा। ओके, तो बनेगा क्या? ये फिनोल ही तो बनेगा। इस तरह से आप लोग समझ सकते हो, एट दी एंड फिनोल बनेगा। तो आपने सबसे पहले ये करा, इसके बाद यहां से CH3, COCH3 बाहर निकाल दिया, और आपको ये बन गया, फिनोल मिल गया आपको। आया समझ में? इस तरह से फिनोल आप लोग बना सकते हो। काफी सिंपल प्रोसेस है। आप लोग बस ट्राई कर लो इसे। आपको सिंपल से सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी गई है। ओके, यहां पर एक कैटलिस्ट या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिएजेंट यूज किया गया है। एसिडिक मीडियम में पानी यूज करना है आपको। एसिडिक मीडियम में पानी यूज करना है। अब आप सोचोगे कि इसे भी याद करना पड़ेगा क्या? तो आप इसे थोड़ा सा इस तरह से याद कर सकते हो। याद करने की ट्रिक बताते हैं आपको। यहाँ पर CH3, यहाँ पर O था, यहाँ पर O था, और यहाँ पर H था, यहाँ पर H आ जाएगा। तो अगर आपको ये तोड़ना है, इस टावर के खंभे को तोड़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टावर को तोड़ने के लिए आपको पानी का यूज करना पड़ेगा, एसिडिक वाटर का यूज करना पड़ेगा। ऐसे आप याद समझ सकते हो। ओके, कि बाढ़ आ गई भैया, पानी की बाढ़ आ गई, बाढ़ में ये टावर टूट गया। ऐसा आप याद कर सकते हो, ऐसा समझ सकते हो। तो केमिस्ट्री मतलब खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो आपको ट्रिक बना बना कर भी चीजें समझनी पड़ सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जिनकी ट्रिक बनाई जा सके उनकी ट्रिक बनाकर याद कर लो। ओके, रिएक्शन बहुत सारी हमें पढ़नी है, तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। तो टावर बनाओ, टावर का खंभा क्यों गिर गया? क्योंकि हमने पानी यूज किया था। ओके, पानी कौन सा था? एसिडिक पानी था। बस इस तरह से आप लोग याद कर लो। ठीक है, एक काम आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इन्हें पढ़ते भी जाएंगे साथ साथ। ठीक है, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। इन चीजों को आप लोग बस देखें नहीं, इनको सीखें, सीखने की कोशिश करें, और हो सके तो क्लास में चीजें याद करें। क्लास मतलब जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, यहीं पर आप चीजें याद करने की कोशिश करें। कल के ऊपर टाले ना इसे। ओके, चलिए, तो इस तरह से ये टॉपिक भी हमारा हो गया फिनिश। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल के ऊपर। ओके, तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।